एक बार एक नौकरानी बहुत आलसी थी। मालिक, मेरा हाथ में चोट लग गई है, 2 दिन काम नहीं कर पाऊंगी। मालिक उसकी आलसीपन से वाकिफ थे, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और एक अजीब सी पत्थर नौकरानी को देते हुए बोले, ये चमत्कारी पत्थर है, किसी भी लोहे पर रगड़ने से लोहा सोना बन जाता है। अभी से तुम रख लो, जितना सोना बनाना है बना लेना, लेकिन ध्यान रहे कल शाम को मैं ये वापस ले लूंगा। नौकरानी खुशी की मारे पागल हो गई। अब मैं अमीर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे इतना लोहा कहाँ मिलेगा? बाजार जाकर ढेर सारा खरीद लूंगी। पर अभी शाम हो चुकी है, मुझे डिनर करके सो जाना चाहिए ताकि सुबह जल्दी उठकर मैं खरीदने जा सकूं। सुबह उठते ही उसने सोचा, अभी पूरा दिन बाकी है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर मार्केट जाऊंगी। भरपेट नाश्ता करती उसे नींद आने लगी। मालिक शाम को पत्थर वापस लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, कुछ देर लेट जाती हूँ, फिर खरीदने जाऊंगी। लेकिन लेटते ही उसे नींद आ गई और जब उसकी आँख खुली अंधेरा हो चुका था। वो भागकर बाजार जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर मालिक खड़े थे। उन्होंने झट से पत्थर छीन लिया। तुम्हारे पास 24 घंटे थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लेकिन तुम्हारे आलसपन के कारण जिंदगी भर तुम नौकरानी रहोगी। सो दोस्तों, एक आलसी इंसान को जितने भी मौके मिल जाए, वो अपने आलसीपन के कारण कभी सफल नहीं हो पाता। फॉर द रिकॉर्ड, दिस इज माई इंडिया। और अब आपकी बारी। शो मी द फ्लेवर्स ऑफ योर इंडिया। क्रिएट योर वर्जन ऑफ द वेब्स एक्सप्लोरर चैलेंज। सबमिट योर एंट्रीज बिलो। मोर डिटेल्स इन द कैप्शन। डू नॉट मिस दिस। एक सुबह नौकरानी ने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिस्किट और सी फॉर चाय लेकर नाश्ते में मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक पागल हो चुके हैं। उन्हें फराटेदार इंग्लिश बोलना है। अगर मैं हर इंग्लिश लेटर के हिसाब से चीजें खाऊंगा तो मेरा दिमाग भी वैसे ही चलेगा, समझ गई ना? अगले दिन नौकरानी ने डी फॉर डोनट और एफ फॉर फालूदा बनाया, लेकिन इसे क्या करना है उसे समझ नहीं आया। वो डरते हुए ले गई। मालिक, ई फॉर एलिफेंट होता है, अब मैं हाथी कैसे यहाँ उठा कर लाऊं? मालिक चिल्लाने लगे, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, ई फॉर और भी तो चीजें हो सकती है। उन्होंने कुछ देर सोचा, लेकिन कुछ याद ना आने पर बोले, ये शेप पराठा बना दी थी। लेकिन नहीं, तुम तो हो ही यूजलेस। मैं यूजलेस? चलो बताती हूँ। शाम को उसने एक बी शेप और एस शेप पराठा बनाया, फिर सनकी को परोसते हुए बोली, मालिक फिलहाल बाकी लेटर्स भूल जाइए, आपके लिए ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट है। पी फॉर पागल, एस फॉर सनकी, ठीक से याद कर लेना। एक दिन नौकरानी ने कंपास बिठाकर रोटी को सटीक गोल बनाया। अब देखता हूँ सन की मालिक मुझे परीक्षा में फेल कैसे करेंगे। जैसे ही वो खाना ले गई, मालिक ने अच्छे से रोटी का शेप जांचा। चलो, रोटी तो एकदम बराबर गोल है, लेकिन अभी तुम्हारा पगार नहीं बढ़ाऊंगा। कल से रोम्बो शेप का पराठा बनाना, वो ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर वो भी ठीक से बना लिया तो बढ़ा दूंगा पगार। नौकरानी डरते हुए, मालिक रोम्बस वो क्या है? सन की तुरंत चिल्लाया, तुम रोम्बस नहीं जानती? ऐसे ऐसे पतंग वाला शेप। चलो छोड़ो, तुम फेल हो गई, नहीं बढ़ाऊंगा पगार, निकलो यहाँ से। जानबूझ के फेल किया, सीधा सीधा पतंग वाली शेप बोल देते तो मैं बना देती। गुस्से के मारे जाकर उसने टेढ़ा मेढ़ा करके एक अजीब सा पराठा बनाया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक लीजिए, ये पतंग शेप पराठे से भी टेस्टी होगी। इसका नाम है लीचर पराठा और शेप बिल्कुल आपकी शक्ल जैसी। बेकार। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर, क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है। अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं। मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सन की मालिक के दोस्त बनना चाहोगे?
एक दिन नौकरानी ने पराठे को काट काट कर 10 हिस्सा कर दिया। फिर दूध के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने सपने में देखा अगर वो हर चीज 10-10 खाएंगे तो बहुत जल्द उनके यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने मालिक के कहने पर एक एक करके 10 चम्मच नमक डाल के सब्जी बनाया। लेकिन जैसे ही वो ले गई, सन की बोला, अरे वीडियो तो मैं अकेला नहीं बनाता, हम दोनों साथ में बनाते हैं। मतलब समझ गई ना। फिर नौकरानी को भी मजबूरन साथ बैठकर भरपूर नमक वाली सब्जी खाना पड़ा। 10 मिलियन के चक्कर में न जाने ये सन की मुझसे क्या क्या करवाएगा। अगले दिन सुबह मालिक बहुत देर तक चाय का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। क्या कर रही हो, चाय बनने में इतना टाइम लगता है क्या? नौकरानी धीरे से, मालिक 10-10 खाने से कुछ नहीं होगा, अगर हम अच्छी वीडियोस बनाएंगे तब जाकर हमारी जल्द से जल्द 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे। मालिक समझ गए। इतने में नौकरानी फिर बोली, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो क्या मैं इन तसलों में 10 गैलन चाय बना दूं?